Good morning students. Today we'll deal with a new chapter, that is coordination compounds. Coordination compounds have a wide range of applications like in medicinal chemistry. हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लाइक क्लोरोफिल, ओके, लाइक योर हीमोग्लोबिन, ओके, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेशन complexes, okay, coordination complex compounds we can say, okay. So ये बनता कैसे है, होता कैसे है, what are the things, okay, let's see. Compound containing coordinate bonds between a central metal atom and a number of other atoms. ठीक है, एक सेंट्रल मेटल के बीच में और एक नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स होता है, ओके. इट इज कंटेनिंग ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम एंड अ लिगेंड विच इज़ जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ओके. नाउ you can see what is a coordinate bond, okay, when the sharing is between means the compound is sharing the electrons between itself as well as another, understood, okay. अपने आप के साथ बॉन्ड मतलब अपने किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है, जैसे NH3 हो गया, तो NH3 क्या करता है, NH3 क्या करता है, अपने ये जो H है इसके साथ तो बॉन्डिंग कर ही रहा है, लेकिन एक लोन पेयर भी है इसके पास, एंड इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, इट हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, ओके. तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, अंडरस्टूड. सो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके. सो हियर a coordinate bond is there between a metal and a ligand, okay. central metal atom और ion के बीच में और ligand के बीच में एक coordinate bond से जुड़ा हुआ होता है, okay. So now the ligand is having the tendency to donate its lone pair of electron to metal atom, ठीक है. ligand के पास टेंडेंसी होती है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करे, और सेंट्रल मेटल के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए, वेकेंट, इट शुड हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ओके. सो नाउ विच इज डोनेटिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ligand is donating lone pairs of electron to the metal atom, okay. this is called central metal atom or ion, ठीक है. now as it is donating the lone pair of electrons, इसको हम बोलते हैं क्या, लुईस बेस, ओके. व्हाट, लुईस बेस, as it has the tendency to donate lone pair of electron, ओके. और मेटल आयन जो होते हैं, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोला जाता है लुईस एसिड, ओके. मेटल आयन को क्या बोला जाता है, मेटल आयन को क्या बोला जाता है, लुईस एसिड, और लिगेंड को क्या बोला जाता है, लुईस बेस, ओके. इट हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके. नाउ यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये A है और ये X के साथ भी बॉन्ड बनाया एंड इसके पास एक लोन पेयर बच गया, इट इज़ लेफ्ट विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर, अंडरस्टूड. तो ये जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, अंडरस्टूड. तो ये जो हमारा है ये क्या होता है, एक लुईस बेस होता है, क्योंकि इसके पास इट इज़ लेफ्ट विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3, okay, it is forming a bond with H, okay. It is forming already shared electrons with H atoms, okay, but it is again left with a lone pair of electrons which can be donated and form coordinate bond, okay. So this is a compound, many compounds are there, okay. This is a ligand, I am saying this is a ligand, okay, and the bond is called coordinate bond, okay. सो जो इस तरह के कंपाउंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों, कौन कौन, सेंट्रल मेटल और लिगेंड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों, दैट इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके. नाउ यू नो सिंपल सॉल्ट, ओके. सिंपल सॉल्ट में एक ही कैटायन और एक एनायन होता है, अंडरस्टूड. बट डबल सॉल्ट या मिक्स्ड सॉल्ट जो होते हैं, इट कैन हैव मोर देन वन आयन्स, अंडरस्टूड, ओके. हाउ इट कैन बी फॉर्म, लेट्स सी. Forming by mixing together the saturated solutions in equimolar proportion of two different compounds. दो different compounds के saturated solution को equimolar proportion में mix कर दिया जाए, understood. जैसे कोई भी दो different solution, ठीक है, जैसे हम अभी देखेंगे पोटैश एलम फिटकिरी का एग्जाम्पल, ओके. वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट
ओके. NaCl is what? It is having only one cation and one anion. ठीक है, that is a single salt. पर ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया जाता है, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाता है इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. इट शुड बी इक्विमोलर. अंडरस्टूड? Understood? So it is evaporated. Okay, evaporated to dryness whatever, and it can be obtained. Okay. इसकी खासियत होती है, इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड इन एक्वस स्टेट. दे डिसोसिएट ओनली एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट. जब उसको पानी में घोला जाता है तो ये डिसोसिएट कर जाते हैं इनके आयंस में, ठीक है. और इसके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग टूटते हैं. अलग अलग टूटते हैं मतलब कि जैसे वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ पोटैश एलम. तो हर पोटैश एलम का हर एक आयन अलग टूटेगा. अंडरस्टूड? बट ये जो होता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द सिंपल सॉल्ट मे और मे नॉट बी मिक्सड इन इक्विमोलर रेशियो. बनता है ये भी वैसे ही है, दोनों को मिक्स करके, बट इट कैन बी मे और मे नॉट, मीन्स इट कैन बी इक्विमोलर रेशियो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अंडरस्टूड? इट्स नॉट एसेंशियल दैट इट शुड बी मिक्सड इन इक्विमोलर रेशियो. ओके. नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं? डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड. सॉलिड में वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते. एज वेल एज इन एक्वस ऑल्सो दे कैन नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. अंडरस्टूड? दे कैन नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी एज वेल एज इन एक्वस स्टेट. That is, they do not dissociate into ions. It retains in identity in solid as well as in aqueous solution. Okay. इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो होते हैं, ये आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट नहीं हो सकते, ठीक है. और आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो अलग ही होगी, ठीक है. अंडरस्टूड? मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है, जो कि एक एक आयन अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे. बट ये जो होते हैं ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते और ये अपनी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको टोटली लूज़ कर देते हैं. मतलब आइडेंटिटी एकदम क्या बोलना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है इनके कंस्टिट्यूएंट आयन से. अंडरस्टूड? देयर प्रॉपर्टीज़ आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस. बट हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, they exist in solid as well as they exist in solid and in aqueous solution they dissociate into ions. ये अपने ions में टूट जाते हैं. and if they are dissociating into ions, इनके जो ions होते हैं इनके ions अपनी एक property show करती है. it is showing its own properties. okay. इनके आयंस की अपनी खुद की जो आइडेंटिटी रहती है वो वही दिखाते हैं वो. लेकिन these are showing what, these are नॉट लूजिंग देयर आइडेंटिटीज़ इन सॉलिड. ये कंपाउंड की आइडेंटिटी लूज नहीं करते पर आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. एक तरह से आप ये कह सकते हैं दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन. दैट इज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस. इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन aqueous solution. Understood? Its we can say that its properties are totally different from constituent present. Constituent ions also you can say. Okay. Now next.